4 मई 2026 को देश के 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के परिणाम सामने आए थे। सबसे ज्यादा चर्चा चली थी पश्चिम बंगाल की। कैसे पश्चिम बंगाल में पहली बार भारतीय जनता पार्टी को जीत हासिल भई और ममता बनर्जी हार गई। हालांकि पश्चिम बंगाल की चर्चा आज भी चल रही है, लेकिन पश्चिम बंगाल के बाद अगर सबसे ज्यादा कितों की चर्चा चल रही तो वह चल रही है तमिलनाडु की। काय इको कारण जो भी है कि साउथ सिनेमा के सुपरस्टार विजय थालापति तमिलनाडु की सियासत के एकदम स्टार बन के निकले हैं। तमिलनाडु के जब चुनाव परिणाम सामने आए तो विजय थालापति की जो पार्टी थी टीवीके बस सबसे बड़ी पार्टी बन के उभरी। करीब 108 सीटन पे टीवीके को जीत हासिल भई, लेकिन एक रोड़ा बीच में रोड़ा जो कहते तमिलनाडु में जो बहुमत को आंकड़ा हतो वो 108 हतो, लेकिन सबसे बड़ी पार्टी बनने के बाद भी विजय थालापति की पार्टी बहुमत के आंकड़ा को नहीं छू पाई। हालांकि विजय थालापति ने 6 तारीख को राज्यपाल से मुलाकात करी और सीएम के लाने न्योता मांगो, लेकिन न्योता नहीं दोगो और जाके के लौटा देगी कि सबसे पहले 118 विधायकन को समर्थन पत्र लेके सामने आओ। अब विजय थालापति के पास भले ही 108 सीटें हुए, लेकिन विधायक हैं 107। कैसे 2 सीटों से खुद विजय थालापति जीते हैं, यानी कि 1 सीट से उन्हें खुद इस्तीफा देने पड़े, यानी एक विधायकन की गिनती जोड़ी जाए तो 107। हालांकि बाद में कांग्रेस ने सशर्त यानी कि शर्त के संगे विजय थालापति की पार्टी टीवीके को समर्थन दो और डीएमके से अपना गठबंधन तोड़ लो। अगर कांग्रेस के 5 विधायक भी जोड़ लाए जाए तब भी टीवीके जो पार्टी है विजय थालापति हैं वे मुख्यमंत्री नहीं बन सकत। इसके बाद चर्चा ये चल पड़ी कि अब जो तमिलनाडु की ध्रुवरोधी राजनीतिक दल हते डीएमके और एआईएडीएमके, ये 2 ही गठबंधन कर रहे हैं और मुख्यमंत्री बनने को न्योता मांग रहे हैं। इसे विजय थालापति ने जो बयान भी दे दो तो कि वे और उनके 107 जो विधायक हैं वे इस्तीफा दे दें। इसे तमिलनाडु की राजनीति और देश की राजनीति में एकदम माहौल गर्म होगा। तो लेकिन अब विजय थालापति के सीएम बनने को रास्ता एकदम साफ होगा। रास्ता साफ होने की वजह बताई जा रही है कि 3 और राजनीतिक दलन ने विजय थालापति को समर्थन दे दो है, जिनके 2-2 विधायक हैं, जिनमें से एक है सीपीएम, एक है सीपीआई और एक है बीसीके। इन 3 ही राजनीतिक दलन ने टीवीके यानी कि विजय थालापति की पार्टी को समर्थन दे दो है। 3 ही राजनीतिक दलन के पास 2-2 विधायक हैं, यानी कि 6 और विधायकन को समर्थन विजय थालापति को मिल गया है। कांग्रेस 5 विधायकन को समर्थन पहले ही दे चुकी है, हालांकि सशर्त शर्त के संगे दे चुकी है, यानी कि अब विजय थालापति को सीएम बनने को रास्ता एकदम साफ हो गया है। विजय थालापति के पास अब जो बहुमत को आंकड़ा है तो उससे भी ज़्यादा विधायक हो गए हैं, 118 प्लस विधायक हो गए। 107 विजय थालापति के खुद के, 5 कांग्रेस के यानी कि 112 और 6 और 112 और 6 18। 1 सीट से इस्तीफा देने के बाद भी विजय थालापति के पास 118 विधायकन की गिनती पूरी हो गई है, यानी कि अब विजय थालापति ही तमिलनाडु के मुख्यमंत्री बने। आप में से कितने लोग हैं जो विजय थालापति को तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते? एक बात और, जो कांग्रेस ने सशर्त यानी कि शर्त के संगे टीवीके को विजय थालापति की पार्टी को समर्थन दो है, उनमें का शर्त है। शर्त 1, भाजपा और एनडीए जैसी जो दल हैं उनसे ताल्लुक नहीं रखो। जो गठबंधन केवल यही विधानसभा चुनाव तक नहीं चले, लोकल बॉडी चुनाव यानी कि नगरीय निकाय चुनाव से लेके लोकसभा और राज्यसभा में भी जो गठबंधन धर्म निभाने पड़े, जहाँ शर्त भी रखी गई, उतनी एक और पार्टी जी के 2 विधायक हैं उन्हें बिना कोनो शर्त के टीवीके को यानी कि विजय थालापति की पार्टी को समर्थन दे दो। पहले 7 तारीख को विजय थालापति कि सीएम पद की शपथ लेने की चर्चाएं चल रही थी, लेकिन अब शपथ जल्द ही ली जाए। हालांकि तारीख सामने नहीं आई है, लेकिन विजय थालापति के पास अब बहुमत को आंकड़ा है। अब विजय थालापति एक बार फिर से राज्यपाल से मुलाकात करें और जब बात एकदम साफ हो गई है कि विजय थालापति तमिलनाडु के मुख्यमंत्री बने।